कुछ किस्से तख्त के होते हैं और कुछ वो जो तख्त को डुबो देते हैं। ये कहानी उस बादशाह की है जिसने एक टूटते हुए साम्राज्य को अपनी सूझबूझ से 33 साल तक थामे रखा। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, वो शासक जिसे पश्चिम ने क्रूर तानाशाह कहा और मुसलमानों ने अमीर उल मोमिनीन यानी आखिरी सच्चा खलीफा। 27 अप्रैल 1909 की वो रात महल की ऊंची दीवारों के बाहर बगावत का सन्नाटा था। उसका अपना ही लश्कर अपने ही हथियार लिए उसी के खिलाफ खड़ा था। जब सुल्तान को कहा गया कि वो अपना ताज छोड़ दे तो उसने शांत आवाज में कहा, मैंने इस्लाम और अपनी कौम की सेवा की है, अब मेरा हिसाब जमाना करेगा। कई लोग कहते हैं वो नायक था, कई कहते हैं वो सख्त दिल बादशाह, पर सच क्या था आज भी इतिहास इस पर बंटा हुआ है। विरासत में मिला संकट। जिस दिन अब्दुल हमीद ने ताज पहना उस दिन सल्तनत का हाल एक घायल शेर जैसा था। दुनिया उसे कह रही थी यूरोप का बीमार आदमी, और अफसोस ये हकीकत थी। खजाना खाली था, कर्ज आसमान छू रहा था। विदेशी ताकतें उस्मानी अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा चुकी थीं। हर कर, हर राजस्व यूरोप के बैंकरों के हाथों में था। खुद की जमीन पर भी अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया जा सकता था। बाल्कन इलाकों में बगावत की चिंगारी फैल चुकी थी। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया एक एक कर आज़ादी की मांग उठा रहे थे। रूस पीछे से इन सब को हवा दे रहा था, क्योंकि उसकी पुरानी तमन्ना थी गर्म समंदरों तक पहुंचने की। इस्तांबुल के अंदर भी हालत कुछ बेहतर नहीं थे। दरबार की दीवारें तो सुनहरी थीं, मगर उनमें साजिश की गूंज थी। एक एक कर सुल्तानों का तख्त पलटा गया। सुल्तान अब्दुल अजीज को धोखे से हटाया गया, मुराद फिफ्थ को पागल घोषित कर दिया गया, और अब ताज पहुंचा अब्दुल हमीद तक, जो देखने में नर्म दिल लगता था मगर भीतर से बेहद समझदार और चालाक। दरबार के लोग सोच रहे थे ये तो बस कुछ महीनों का शासक होगा, पर उन्हें क्या पता था ये वही सुल्तान है जो 33 साल तक सिर्फ ताज नहीं पूरे साम्राज्य को थामे रखेगा। सुल्तान की पहली कसम। जब उसे गद्दी सौंपी गई तो एक शर्त रखी गई, वो संविधान लागू करेगा, मतलब अब देश का शासन जनप्रतिनिधियों के हाथ में भी रहेगा। दरबार को लगा अब्दुल हमीद बस एक औपचारिक शासक रहेगा, पर उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस शख्स का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो चुप रहता था पर सब देखता था, वो कम बोलता था पर हर चाल समझता था, और जब समय आया उसने वही किया जो उसकी सल्तनत को बचा सके। रूस का हमला। ताज संभालते ही जैसे आफत आ गिरी। 1877 में रूस ने ऑटोमन साम्राज्य पर युद्ध छेड़ दिया। सुल्तान को उम्मीद थी ब्रिटेन मदद करेगा, लेकिन इस बार किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रूसी सेनाएं इस्तांबुल के दरवाजे तक पहुंच गईं। शाही राजधानी पर खतरा मंडराने लगा। मजबूरी में सुल्तान को सैन स्टेफानो समझौता करना पड़ा। ये कड़वा जहर था। सल्तनत का आधा हिस्सा अलग कर दिया गया। सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनेग्रो आज़ाद घोषित हुए। बुल्गारिया को अर्ध स्वतंत्र बना दिया गया। बोस्निया को ऑस्ट्रिया ने हथिया लिया और ब्रिटेन ने रक्षा के नाम पर साइप्रस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान बस देखता रह गया, अपना साम्राज्य बिखरते हुए, अपना दिल टूटते हुए। एक सबक जिसने इतिहास बदल दिया। इस हार ने अब्दुल हमीद को भीतर तक झकझोर दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने दो सच्चाइयां पहचान ली। पहली, यूरोप कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं होगा, और दूसरी, अगर सल्तनत को बचाना है तो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। वहीं से जन्म हुआ नए अब्दुल हमीद का।